This is me, Mohammad Kashif Ahmad, your maths instructor, and welcome to my YouTube channel Al Arfin Learning Academy. लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 जो है रियल नंबर उसकी कैटेगरीज के बारे में बात की थी, जिसके अंदर हमने रियल नंबर को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने रैशनल नंबर को देखा था और इरेशनल नंबर को देखा था। जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर, यूनिट 1 की जो आपके पास मेन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। इसके जो पहले क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। आपके पास क्वेश्चन के अंदर कुछ वैल्यूज़ गिवन है, आपने सिंपली उसको जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से आपने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। हमारे पास इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2.3535। अच्छा, अब आप क्वेश्चन की जरा नेचर को देखें। आपके पास वैल्यू गिवन है 2.353535। आगे आप देखें, आपके पास कोई डॉटेड लाइंस नहीं है जो अप टू 100 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसका मतलब है कि ये डेसिमल नंबर के अंदर वैल्यू लिखी हुई है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो आपको याद होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर होता है वो नंबर किसकी कैटेगरी में आया था? रैशनल नंबर में आया था। तो इसका जो हम पहले का आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि ये कौन सा नंबर है आपके पास? रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये एक तो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर है, और डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर है तो फिर क्या है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये टर्मिनेट हो गया, क्योंकि जो टर्मिनेट हो जाता है वो क्या था? रैशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका आपके पास है 0.6 हैविंग बार। अच्छा, 0.6 के ऊपर बार है, इसका क्या मतलब है? अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये आता है 0.6 बार का मतलब है कि आपका 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, पैटर्न पे चल रहा है। तो डॉटेड लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अप टू 100 मूव कर रहा है, 0.666 चलता जा रहा है, ये एंड नहीं हो रहा। तो अब आपको एक जो कॉन्सेप्ट हमने रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर पढ़ा था याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने उसको डिस्कस भी किया था कि रैशनल नंबर के अंदर आ रही थी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और दूसरी जो आ रही थी वो थी नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हमने बात की थी रिकरिंग पे। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन अगर रिकरिंग है तो फिर वो रैशनल नंबर है, और अगर नॉन रिकरिंग है तो फिर वो इरेशनल में चली गई थी। तो अब अगर आप इस पार्ट को देखें, 0.6 हैविंग बार इक्वल 0.666 अप टू 100, ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, चलता जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। तो इस वजह से इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या आ जाएगा? रैशनल। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है आपके पास 2.236067, और इसके आगे भी आपके पास अप टू 100 है। डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इसकी एंड नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन की ज़रा नेचर को देखें। 2.236067 अप टू 100, ये एक तो डॉटेड लाइन ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपको कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। डेसिमल पॉइंट के बाद पहले 2 आया है, फिर 3 6 0 6 7, यानी ये किसी पैटर्न पे नहीं आए, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, तो ये रिकरिंग नहीं है। अब देखें, नॉन टर्मिनेटिंग हो गई और नॉन रिकरिंग हो गई, तो फिर ये किस कैटेगरी के अंदर चली जाएगी? दिस विल कॉल्ड इरेशनल। ओके, फोर्थ पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7। अच्छा, स्क्वायर रूट 7 क्या होगा? एक लम्हे के लिए आप सोचें। हमने जब रैशनल, इरेशनल और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होती है वो रैशनल नहीं होती, वो क्या होती है? इरेशनल होती है। शर्त क्या थी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम देखें कि ये स्क्वायर रूट 7 है, 7 हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए इसकी जो कैटेगरी बनेगी वो क्या बनेगी? इरेशनल बनेगी।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है इसी क्वेश्चन का। पार्ट 5 के अंदर है एक नंबर लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ई। ठीक है, ई की हमने वैल्यू देखी थी कि जब हमने इरेशनल को डिस्कस किया था तो हमने वैसे ही इसके एग्जांपल के अंदर पाए और ये ई लिखी थी। अब ई की जो वैल्यू है बेसिकली ये 2.7818 विदाउट अ पैटर्न अप टू सो ऑन चलती जा रही होती है। तो विदाउट पैटर्न नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गई, नॉन रिकरिंग भी हो गई, तो ये वैल्यू भी किसके अंदर आ जाएगी, इरेशनल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, 5 पार्ट हमारे हो गए, हम फर्दर मूव करते हैं अगले 5 पार्ट पे। उम्मीद है कि आपको जो रैशनल और इरेशनल की कैटेगरी इसको डिफ़ाइन कैसे किया था हमने, और इसमें से हमने फिर सिलेक्शन कैसे करनी है। अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए कि ये रैशनल है या इरेशनल है तो आप उसको आप बड़े आसानी से इसको कैटेगराइज भी कर सकते हैं। 6 पार्ट है जी आपके पास। पाई भी मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि आपके पास जो वैल्यू होती है वो 3.14 अप टू सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है और इसके अंदर भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा होता, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गई और नॉन रिकरिंग भी हो गई, तो ये भी किसकी कैटेगरी के अंदर चली जाएगी, इरेशनल के अंदर चली जाएगी। उसके बाद हमारे पास 7 पार्ट है। 7 पार्ट की जो वैल्यू है वो है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। अच्छा, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है। आपको इसके अंदर 2 टर्म्स नज़र आई हैं, एक 5 है और एक स्क्वायर रूट ऑफ 11 है। अब जो सिर्फ 5 है वो तो हम रैशनल कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक वैल्यू ऐड हो रही है स्क्वायर रूट ऑफ 11। अगर स्क्वायर रूट के नीचे कोई परफेक्ट स्क्वायर होता तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके उसको हम 5 के साथ ऐड करके एक वैल्यू बना सकते थे, पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास आ जाता तो वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको सिंपली किस कैटेगरी में ले जाएंगे कि ये भी जो नंबर है या ये जो टर्म गिवन है आपके क्वेश्चन की, ये हो गई इरेशनल। उसके बाद 8 पार्ट है आपके पास। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। अच्छा, अब इसको देखें, इसकी नेचर को देखें। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो ये भी किसकी कैटेगरी के अंदर वैल्यू जाएगी, इरेशनल नंबर के अंदर। उसके बाद आपके पास 9th पार्ट है। 9th पार्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है वो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है हमारी, और ये 15 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। अच्छा, अब इस पे हम रैशनल नंबर की, इरेशनल की जब हम अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये P/Q फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, यानी ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, और रैशनल की कंडीशन होती है कि Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 9th पार्ट के अंदर। 15/4 है, नीचे डिनोमिनेटर ऑब्वियसली 0 नहीं है, तो फिर ये 15/4 की जो कैटेगरी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। लास्ट पार्ट 10 पार्ट है हमारे पास। 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 देन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, इसको जब हम ज़ाहिरी तौर पे देख रहे हैं इसको, तो हमें ये लग रहा है कि 2 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम इसको रैशनल या इरेशनल कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर एक फार्मूला अप्लाई होता है, आपको नज़र आ रहा है कि 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड देन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैथ के अंदर हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर आपके पास a माइनस b 2 इंटीजर्स आ गए हैं, एक में माइनस आ रहा है एक में प्लस आ रहा है, a b की वैल्यू सेम है, तो ये इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है फार्मूला, a स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर। अगर हम सेम यही वाला फार्मूला हम अपने इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, ये 2 का स्क्वायर बनेगा और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर बन के हमारे पास 4 माइनस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या रह जाना है
2 रह जाना है। तो 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनता है इसका क्या बनता है, 2 बनता है। तो हमने जब इस अपने पार्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो हमारे पास 2 आया है। जब 2 आया है तो 2 आपके पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर होते हैं। तो फिर जब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो हमारे पास पता लगा कि इसका फाइनल आंसर जो बनता है हमारे पास वो क्या बनता है, रैशनल नंबर बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 1 के जो हमारे 10 पार्ट थे हमने इनको सॉल्व कर लिया। आपको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया है कि इस पार्ट की, हर पार्ट की क्या नेचर है, उसको हमने कैसे कैटेगराइज किया, उसके एक्सप्लेनेशन के मुताबिक उसको रैशनल या इरेशनल हमने डिफ़ाइन किया। तो आपने बड़े ध्यान से इसको लेक्चर को सुनना है और अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।